और एक स्वस्थ पहल है जो नागरिकों को, जो लोगों को स्वस्थ बनाने में, उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने में कारगर साबित होती है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह लोग योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज भारतीय सेना के जवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लद्दाख में योग किया। वहीं अलग अलग जगह से सुबह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि योग अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में निरोग रहेंगे। जी हाँ, रोग से निरोग रहना काफी कारगर साबित होता है। और अगर आप भी अपने जीवन में निरोग रहना चाहते हैं तो योग को जरूर अपनाएं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में रहेंगे। आज ये उनका दूसरा दिन है दौरे का। कल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच गए थे और साथ ही बता दूं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री डल झील के किनारे योग करते हुए नजर आएंगे। आज 21 जून 2024 को हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रतिभाग करते हुए योग किया। मैं आपको बता दूं कि तमाम तस्वीरों की अगर बात करती रहूं तो आज लगातार सुबह से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं हरियाणा से भी एक तस्वीर आई जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। वो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने आज हिसार में एक इवेंट में योगा किया। आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर लगातार तमाम दिग्गज नेता भी जहां योग करते नजर आ रहे हैं। अमूमन हर राज्य के मुख्यमंत्री योग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवानों ने भी योग किया। आम जनता को इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जगह जगह एकजुट होकर योग परफॉर्म किया जा रहा है, योग किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप भी योग पथ पर अग्रसर हैं, यानी अगर आप भी योग करते हैं तो आप भी निरोग बन जाएंगे। और देखिए, इस वक्त लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें, अगर हम दाहिनी तरफ की तस्वीर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह योग करते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि योग न केवल तन के लिए बल्कि मन के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होता है। और आज विश्व भर योग को मना रहा है, योग कर रहा है। विश्व स्तर पर योग का जो कद है वो और ज्यादा बढ़ा है। बता दें कि विश्व भर को भारत ने योग की तरफ आगे बढ़ाया है और योग को इतने बड़े स्तर पर भारत लेकर गया है। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में डल झील के किनारे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और फिर वो योग का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी योग करते हुए आपको नजर आएंगे। जी हाँ, कश्मीर में योग करके प्रधानमंत्री दुनिया भर में एक संदेश भेजेंगे कि आप कैसे स्वस्थ रहें। और देखिए, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में क्या खास है। अगर इस बार के योग दिवस की बात करें, इस बार के योग दिवस की थीम की बात करें तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। इस वर्ष एक विशेष मील का पत्थर है। जी हाँ, स्वयं और समाज के लिए योग विषय इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरीके से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं है, ये आंतरिक आत्म और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ाता है। जी हाँ, योग जहां आपको शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखने में आपके लिए कारगर साबित होता है, वहीं आपको बता दूं कि मानसिक रूप से भी आपको बेहतर बनाने में योग काफी बेहतर साबित होता है। जी हाँ, न केवल तन के लिए बल्कि मन के लिए भी योग करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि योग को एक संतुलनकारी क्रिया के रूप में कल्पना करें जो मन और शरीर में सामंजस्य स्थापित करती है।
वहीं आपको बता दूं कि विचार को क्रिया के साथ योग जोड़ने का काम करती है तथा अनुशासन को व्यक्तिगत पूर्णता के साथ जोड़ती है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक पहलुओं को एकीकृत करके योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र मार्ग प्रदर्शन करता है, जो हमारे तेज रफ्तार जीवन में शांति का एक अत्यंत आवश्यक स्रोत है। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं कि तमाम दिग्गज भी एक तरफ नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब से कुछ ही देर में आपको बता दूं कि डल झील के किनारे प्रधानमंत्री मोदी भी योग करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दूं कि आज हजारों की तादाद में एकजुट होकर लगातार लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। आपको बता दूं, योग न केवल तन के लिए बल्कि मन के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है और साथ ही साथ तेज़ रफ्तार जीवन में शांति का एक अत्यंत आवश्यक स्रोत होता है। जी हाँ, जहां तेज़ रफ्तार जीवन में मन की शांति कहीं ना कहीं खो जाती है, वहीं योग करने से आपको अपने मन की शांति भी प्राप्त होती है। आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर पाते हैं, मन को शांत रख पाते हैं और योग के कई सारे फायदे होते हैं। और इसी बीच संवाददाता राजकुमार गिरी कुशीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल देश में बल्कि विश्व भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में कुशीनगर की जनता किस प्रकार से योग का अभ्यास कर रही है, दर्शकों को बताएं। जी नल्ली, बिल्कुल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज 21 जून है। आप 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में इसे प्रस्ताव दिया था और यूएन ने 2015 में इसे लागू कर दिया। तब से यह लगातार मनाया जाता है। 10वां साल है विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। कुशीनगर की बात करूं तो कुशीनगर जनपद में विभिन्न जगहों पर योग दिवस पे कार्यक्रम लगाए गए हैं। मंदिर हो, स्कूल हो या फिर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हो, वहां पर ये कार्यक्रम चलाया जाए। हमारे पीछे यह सूर्य मंदिर है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सुबह में और सुबह से यहाँ पर योगा कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह इनके लिए और इनके शरीर के लिए, इनके मस्तिष्क के लिए और बहुत ही फायदेमंद होता है योग, इसलिए लोग योगा को बहुत अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर योगा ट्रेनर मौजूद है जो कि अपने देखरेख में इन लोगों को योगा करा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने कल से ही सभी विभागों को अलर्ट कह रखा है कि आप लोग अपने अपने विभाग में सभी कर्मचारियों को योगा के दिवस के अवसर पर योगा कराए और यही नहीं, नियमित इसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि योगा जो है वो न सिर्फ हमारे फिटनेस को ठीक रखता है बल्कि मानसिक संतुलन भी सही बना कर रखता है, इसलिए योगा आवश्यक है। ऐसे में आज कुशीनगर जो महापरिनिर्वाण स्थली है वहां पर सांसद और जो अन्य पदाधिकारी हैं या फिर जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारीगण हैं, वो लोग वहां पर अपना योगा कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर हम बात करें जिला प्रशासन की तो आज पुलिस लाइन में भी योगा कार्यक्रम इस समय चल रहा है। वही अभी मैं तुरपट्टी बाजार में, तुरपट्टी का सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर परिसर में भी यहाँ पे देख सकते हैं आप किस प्रकार से गांव के लोग जो है यहाँ पर योगा कार्यक्रम चला रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए कि हमारे देश के माध्यम से और पूरा विश्व इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वरूप मना रहा है। जी, साथ ही साथ राजकुमार, मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप कुछ लोगों से भी बातचीत कर लें और जाने कि उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया योग को अपनाने के बाद। जी बिल्कुल, हम चूंकि योग तो कर रहे हैं लोग, उसमें हम बात करें, कुछ लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इनके जीवन में परिवर्तन आया है। योग का यहाँ योगा ट्रेनर ही है, हम इनसे बात करते हैं। योग कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन इससे आता है जीवन में, बताएं। सबसे बड़ी बात है जो आज के समय में भाग दौड़ की जिंदगी है और मनुष्य को शांति नहीं मिल रही है, तो मानसिक शांति के लिए, मानसिक मजबूती के लिए योग जो है बहुत ही आवश्यक है। शरीर को निरोग रखने के लिए भी योग अति आवश्यक है और यह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम जो हमारे स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च हैं उनमें बहुत ज्यादा
कमी आ जाती है। कुछ लोग और हमारे साथ जो योगा कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। जी। आप योगा कर रहे हैं, इससे कितने फायदे होने हैं? बहुत सारे दवाइयों का तो एकदम दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो दवा से फंस रहे हैं, लेकिन व्यायाम करने पर वो ठीक हो जा रहे हैं। तो मैं अपने पर खुद इसका प्रयोग किया हूँ और मैं स्वस्थ हूँ। बहुत सारे लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है, आप कैसे मना रहे हैं, कितना इसका लाभ है? जी, ये योग हो रहा है पूरे विश्व में और यहाँ भी योग हो रहा है और इस योग से बहुत लाभ मिल रहा है। हमको तो बहुत विशेष लाभ है। इसमें पहले दवा खाते थे, लेकिन जब से योग करना शुरू किए हैं तब से दवा छूट गया है और मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत निरोग हूँ। और जो भी हमारे साथ मिलते जुलते रहते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि सुबह आधा घंटा कम से कम योग कीजिए और निरोग रहिए, ताकि डॉक्टर के पास जाने से बचें। कुछ युवा भी है, नलनी में बात करूंगा। आप बताएं, योग कर रहे हैं, योग से कितने फायदे हैं? एक तरह योग जो है, योग इस योग पर परिकल्पना है, तो हम लोगों ने अपने दिनचर्या में माननीय मोदी जी को उदाहरण के तौर पर 2014 में मांगकर हमने अपने जीवन में अपनाया है और नियमित हम लोग व्यायाम कर रहे हैं, जिससे हम लोग स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अपने जीवन को खुशहाल बनाने का कार्य योग के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और मैं युवाओं को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि आप भी योग करके अपने जीवन को खुशहाल बनाए, स्वस्थ रहें। आप बताएं, योग कर रहे हैं, क्या ये पहले दिन या फिर पहले करते आ रहे हैं नियमित तौर पे? नहीं, पहले से करते आ रहे हैं। ये लगभग 200 देशों में एक कार्यक्रम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इससे शरीर हल्का रहता है, निरोग रहता है। ये कार्यक्रम हो रहे हैं और इससे बहुत फायदे हैं। अगर हम योग की बात करें तो कितना लाभकर होने वाला है आपके लिए? होने वाला है। योग निरोग रहने का मूल मंत्र है, इसे सब हर उम्र के लोगों को करना चाहिए। आप बताएं, योग से कितने फायदे हैं? आपको क्या लग रहा है, कितना आपके लिए फायदे होने हैं? योग से तो बहुत ही लाभ है। जैसे अनुलोम विलोम कपाल भाती है, तो जो डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा है वो इलाज संभव है योग से। और योग अगर आदमी करे तो हार्ट ब्लॉक के बीपी वगैरह जो डॉक्टर ऑल लाइफ का दवा लिख रहे हैं उससे जो हम खत्म कर सकते हैं। तो जी नलनी, आप सुन सकते हैं कि लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि योग इनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो इनके स्वास्थ्य की बात करें, दवा से बचना है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचना है, तो योग नियमित रूप से करते रहने की जरूरत है। जी नलनी जी, साथ ही साथ राजकुमार, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ ये लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से आप इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं हर बार, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर वहाँ मौजूद रहते हैं कुशीनगर में, कुशीनगर की जनता कितना ज्यादा जागरूक हो रही है योग को लेकर? जी, निश्चित तौर पे इसका सीधा प्रमाण ये जगह है, यह एक ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में कम से कम 20-25 लोग यहाँ बैठकर योगा कर रहे हैं। तो कहीं तो निश्चित तौर पर कह सकते हूँ कि ये योग जो है ग्रामीण स्तर पर भी इसको लोग अपना रहे हैं और निश्चित तौर पर अपनाना वाजिब भी है, क्योंकि इनके स्वास्थ्य के लाभकर है। डॉक्टर्स भी सुझाव देते हैं कि योग करिए ताकि निरोग रहेंगे, दवा नहीं खाना पड़े, विभिन्न बीमारियों से बचेंगे। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह ग्रामीण क्षेत्र है, शहर हो गांव हो, हर जगह पर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कहा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी का जो ये आह्वान है, ये पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसको मना रहा है और चाहे वो शहर हो गांव हो, हर जगहों पर ये योग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी, साथ ही साथ एक आखिरी सवाल आपसे मैं राजकुमार यहाँ ये लेना चाहूंगी कि देखिए, हमने अभी काफी सारे लोगों से बातचीत की, योग से किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव हुआ ये जाना, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि कुशीनगर की महिलाओं के जीवन में किस प्रकार से योग ने बदलाव लाया है, इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो जगत जननी है, वो अक्सर उनको मतलब व्यायाम करने के लिए डॉक्टर्स भी कहते हैं घरों में रह पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों जो महिलाएं होती हैं वो घरों से कम निकल पाती हैं, व्यायाम की बात करें वो कम कर पाती हैं। लेकिन अब इन कार्यक्रम के बाद से योग दिवस के आह्वान और जैसे जागरूकता लोगों में बढ़ी है योग को लेकर, निश्चित तौर पर महिलाओं में भी इसका खासा असर है। गांव में लोग अगर हम शहर को छोड़, शहर में पार्कों में महिलाएं जरूर योगा करती हैं, लेकिन हम गाँव की बात करें, सुबह और शाम नियमित टहलना, व्यायाम करना, ये महिलाओं के अंदर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि विश्व योग दिवस जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में प्रस्ताव रखा था 2014 में और 2015 में यह 21 जून से मनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं यह महिलाओं में भी दिख रहा है, ग्रामीण अंचल में भी दिख रहा है, युवा हो बुजुर्ग हो सभी इसे मना रहे हैं। जी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजकुमार, और तमाम अपडेट्स और लाइव तस्वीरें कुशीनगर से हमारे साथ साझा करने के लिए। और देखिए, इसी प्रकार का जो आह्वान है, जिस प्रकार से भी हमने आपको अपने कुशीनगर के संवाददाता से बातचीत कराई, कुशीनगर की जनता को दिखाया, जनता का क्या कहना है योग को लेकर वो आपको सुनवाया। वहीं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि योग से बड़ा सम्मान दूसरा और कोई नहीं है। साथ ही साथ योग आपको स्वस्थ रखने में एक बड़ी पहल कारगर साबित होता है। वहीं आपको बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। वहीं आपको बता दूं कि स्वयं को बदलो, जग बदलो, योग से सुखमय हर दिन खिलेगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि देखिए, हमारे ही देश ने, यानी कि भारत ने ही योग को इतना बड़े स्तर पर जो है लेकर गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने योग को इतने बड़े स्तर पर पहुंचाया है, जहां आज लगभग 200 से ज्यादा देश योग को अपना चुके हैं। और एक पहल भारत की तरफ से की गई, जिसे आज विश्व भर में एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। योग न केवल आपके तन को स्वस्थ रखता है, बल्कि आपके मन को स्वस्थ रखने में भी एक बड़ी पहल साबित होता है। आपको बता दें कि अगर आप भी बहुत परेशान हैं शारीरिक रूप से, आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भी योग को अपने जीवन शैली में अपना लीजिए, क्योंकि जो योग करता है वो निरोगी रहता है। जी हाँ, योग बहुत कारगर साबित होता है आपके मन की शांति के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। और अगर हम बात करें तस्वीरों की, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे डल झील के किनारे से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में योग करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जगह जगह से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, न केवल दिल्ली, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, न केवल हमारे देश में गुजरात, बल्कि बाहर लंदन, सिडनी से भी लगातार योग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग बड़े स्तर पर आज योग कर रहे हैं, और योग मतलब होता है जोड़। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये जो योग शब्द है, ये संस्कृत के एक शब्द से निकला है, और योग का मतलब होता है जोड़, जो शरीर और मन आत्मा का मिलन होता है। आपको बता दूं कि आज तमाम दिग्गजों ने भी योग को किया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित योग कार्यक्रम में शिरकत की और योग अभ्यास किया। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के बनासकांठा में भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करते हुए नजर आए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि न केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि बच्चे भी योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी से ही अपनी जीवन शैली में योग को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दूं कि केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास किया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ योग दिवस मनाया योगा करते हुए। वहीं आपको बता दूं कि अलग अलग जगह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि योग करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। जी हाँ, योग आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहने में बहुत मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व भी हम आपको बताएंगे। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि आखिर योग के आम जीवन में कितने फायदे होते हैं, योग कितना कारगर साबित होता है अगर आप भी अपनी जीवन शैली में योग को अपनाते हैं। अगर आप फिट रहने के शौकीन हैं, अगर आप अपने जीवन में फिट रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको बीमारियों से दूर रहना है, हालांकि ऐसा सबको ही लगता है, लेकिन फिर भी तो आपको आज हम ये भी बताएंगे कि योग के महत्व क्या है, योग को अपनाना क्यों जरूरी है, और भारत में योग का आगाज कब से हुआ था, आखिर प्राचीन काल में लोग किस प्रकार से योग करते थे, और योग के क्या क्या महत्व हैं। भारत में लगातार योग के महत्व कैसे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का महत्व कैसे बढ़ा है, ये तमाम बातें हम आपको अब से कुछ ही देर में बताएंगे, जब हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़ेंगे। साथ ही आपको हम बता दें कि जगह जगह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां योग का मंत्र भी देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ, योग आपके जीवन में बेहद जरूरी है। वहीं आपको बता दूं कि नागपुर से भी तस्वीर सामने आई, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया।
वहीं आपको बता दूं कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीएम योगी ने अपना वक्तव्य भी रखा योग करने के बाद, और उन्होंने कहा कि योग सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है और योग करना बेहद जरूरी है। और इस बार के योग की थीम की अगर हम बात करें तो इस बार है स्वयं और समाज के लिए। जी हाँ, अगर आप भी निरोगी रहना चाहते हैं, निरोगी सेहत रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने डेली रूटीन में योग को अपनाना है। आपको बता दूं कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली के लोधी गार्डन में योग अभ्यास किया। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर योग को किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यह भी कहा कि भारत की परंपरा को अब पूरी दुनिया अपना रही है। आपको बता दूं कि इस बार की थीम है योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी योग करते हुए आज नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश और दुनिया में आगे चल के लोग अपने अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें, और मेरा पूरा विश्वास है यही मार्ग आगे चल के दुनिया को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रसिद्धता है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार तमाम बड़े बड़े चेहरों का भी यही कहना है कि अगर आप भी अपने जीवन में योग को अपनाते हैं तो आपकी जो जीवन शैली है वो स्वस्थ बनकर उभरेगी, निरोगी बनकर उभरेगी। साथ ही साथ अगर बात योग दिवस की कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज योग अभ्यास किया और इसके बाद उन्होंने अपना वक्तव्य भी रखा। उन्होंने कहा कि आज मैं आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। ये अवसर हमें देश के पीएम मोदी ने दिया है, जिनके प्रयास से और विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के करीब 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़कर भारत इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़कर भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। और आज योग के लिए, क्योंकि योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है, और हमारे साथ फिटनेस कोच केतकी चड्ढा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो योग दिवस की आपको मैम हार्दिक बधाई, क्योंकि आज देश भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। शुरुआत और आगाज यहीं से करूंगी कि योग करने से जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और इसके फायदे क्या है। देखिए, आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र जी। हमें सबको पता है कि जो योग है वो हमारी सबसे पुरानी पद्धति है, और जहाँ तक योग का सवाल है तो योग हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेकर आता है जो कि ना कि सिर्फ फिजिकल लेवल पर होता है बल्कि मेंटल लेवल पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं बॉडी की मूवमेंट, बॉडी की मेडिटेशन, इन सब चीजों में योग जो है वो हमें मदद करता है। तो सिर्फ आपका शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक जो भी चीजें हैं वो भी योग के थ्रू ही ठीक होती है बॉडी में। जी। साथ ही केतकी जी, ऐसा कोई एक प्राणायाम जो बेहद अहम और जरूरी है आज के दौर में हम सबको, जिसे डेली रूटीन में जरूर अपनाना चाहिए? देखिए, वैसे तो हम बहुत तरीके के प्राणायाम करते हैं, बट जो एक प्राणायाम जो हम आजकल यूथ को भी सजेस्ट करते हैं वो जो आजकल का जो हमारा यूथ है वो ज्यादातर एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। रात को लेट सोने की आदत या बहुत सारी हमारे ऐसे लाइफस्टाइल आदतें हैं जिसके कारण जो है हम लोग बहुत सारी परेशानियों से या बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो अनुलोम विलोम जो है वो हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इससे जो है हमारी एक रिदम है जो बॉडी का वो कंट्रोल हो जाता है।
जिसे हम एंजाइटी का नाम देते हैं। तो अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है जो हम डेली करना चाहिए। जी, साथ ही साथ केतकी जी मैं ये भी जानना चाहूंगी कि योग दिवस मनाने का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से योग दिवस की शुरुआत की गई थी कि लोग फिट रह सकें, क्या हम उद्देश्य के आसपास भी पहुंच रहे हैं? क्या लोग उतने ज्यादा योग को लेकर जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप एक फिटनेस गुरु हैं, आपको बेहतर पता है, एक फिटनेस कोच हैं, तो ऐसे में लोग कई बार आपके पास भी आते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, हमें फिट रहना है। और आज की अगर यूथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो उनका कंसर्न है वो फिट दिखना है, स्लिम दिखना है। देखिए, कहीं ना कहीं जब से हमने योग दिवस को सेलिब्रेट करना शुरू किया है, मुझे लगता है कि बहुत सारी तरीके की कोशिशें की जा रही हैं कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही हैं कि योग को एक ना कि सिर्फ हम एक ही दिन पर उसे सेलिब्रेट करें, जो कि आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, बल्कि इसे एक स्टडी के तौर पे रोज हम अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें योग के बारे में हमें मिसकंसेप्शन रहता है कि हमें किस तरह से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हमें ये रहता है कि हम अपनी बॉडी में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, उस हिसाब से हर एक डिवाइस को, योग की डिवाइस को यूज करें और एक प्रॉपर गुरु के इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इसको यूज करें। मुझे लगता है हाँ, हम इस कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं। जी, साथ ही साथ केतकी जी, यहाँ एक बेहद अहम सवाल मैं ये लेना चाहूंगी कि देखिए, अगर योग की बात करें तो लोगों को एक मिथ भी होता है कि अगर आप योग करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे। क्या ऐसा है? क्योंकि देखिए, आज के दौर में लोग पतले, स्लिम ट्रिम रहना बहुत पसंद करते हैं और उनको ये लगता है कि ये चीज जो है शायद योग से संभव है। तो मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल, योग के द्वारा ना कि अपना वजन घटाना बल्कि वजन बढ़ाना भी बहुत ज्यादा आजकल फैशन में है, क्योंकि जिसे हम पावर योगा का नाम देते हैं। जी। तो साथ के साथ अपने लाइफस्टाइल, अपने फूड डाइटरी हैबिट्स में चेंज करके भी हम योग के थ्रू बहुत सारा वजन घटा सकते हैं, बल्कि कई लोग सिर्फ योग करके ही अपना वजन घटा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मिथ को, ऐसा नहीं है कि मिथ है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारा लाइफस्टाइल हैबिट है जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। जी, साथ ही क्योंकि देखिए, आप भी एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूं, और ऐसे में आज 10 साल हो चुके हैं जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योग को इतने बड़े लेवल पर अब सेलिब्रेट करने लगे हैं, मनाने लगे हैं, योग करने लगे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुभव रहा कि पिछले कितने ये जो साल गुजरे हैं, 10 साल, इसमें महिला योग को लेकर कितना जागरूक हुई हैं? देखिए, जब से हमारे देश में कोरोना को सरपास किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योग से हमारे जीवन में हमने उसे चेंज किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि आने वाली महामारी से, या जो भी महामारी हमारे कोरोना के टाइम पे जो भी हम लोगों ने फेस किया, उसके बाद लोग बहुत जागरूक हो गए। तो मैंने देखा है कि स्पेशली जो महिलाएं हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं, चाहे वो फर्टिलिटी इश्यूज हैं, चाहे वो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज है, हमारा थायराइड इश्यू है, वो सब योग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इस पद्धति को, इस शैली को अपना लिया अपने जीवन में, और महिलाएं इसके लिए बहुत जागरूक भी हुई। जी, साथ ही केतकी जी, क्योंकि अगर हम बात महिलाओं की कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप कोई एक ऐसी मुद्रा बताएं, क्योंकि देखिए, महिलाएं अमूमन काम में इतना व्यस्त होती हैं कि उनके लिए कई बार ऐसा जरूरी नहीं हो पाता कि वो एक्सरसाइज कर पाएं, वो टाइम निकल पाएं, घर है, वर्किंग है तो भी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में कोई एक ऐसी मुद्रा जो आम अपनी जीवन शैली में वो अपनाएं, जिससे उनका जो जीवन शैली है वो बेहतर बने। देखिए, बहुत ही हमें पता है कि महिलाओं का जीवन बहुत ही व्यस्त रहता है, घर है, परिवार है, काम है, तो वो सब मल्टीपल फंक्शंस जो है वो अपनी लाइफ में करती हैं, रोल प्ले करती हैं उनका। तो एक बहुत सिंपल सी मुद्रा, और इसी बीच सीधा आपको सुनवा देते हैं कि जम्मू कश्मीर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की मेजबान राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।
झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान इंद्र की कृपा के कारण डल झील के किनारे। और लगातार देखिए हमारे साथ केतकी जी बनी हुई है। केतकी जी, वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर कौन सी मुद्रा महिलाओं को अपनाने की जरूरत है? देखिए, एक बहुत ही सिंपल मुद्रा है जिसे हम वायु मुद्रा कहते हैं जी। इस तरह से अपने हाथ को आप पहली फिंगर को प्रेस करके इस तरह से आप वायु मुद्रा कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी महिलाओं को एसिडिटी, ब्लोटिंग और डाइजेशन का प्रॉब्लम जो है वो रहता है, तो ऐसी मुद्रा करके आप कभी भी अपने घर में, अपने ऑफिस में अगर आप बैठेंगे थोड़ी देर तो आपको जरूर इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जी, साथ ही साथ केतकी जी मैं ये भी चाहूंगी कि आप ये भी बताएं, क्योंकि आप फिटनेस गुरु हैं, आजकल बच्चे जो हैं वो योग को ना अपना कर जिम की तरफ बहुत ज्यादा भागते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप योग के फायदे भी एक तरफ बताएं और ये बताएं कि आखिर जिम और योग में क्या अंतर है और बच्चों को किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि फैशन के चलते, ट्रेंड को अपनाने के चलते 12-13 उम्र के जो बच्चे होते हैं वो भी जिम की शुरुआत करने लगते हैं कि अब उन्हें जिम करना है, फिटनेस पर ध्यान देना है। देखिए, कहीं ना कहीं जिम, मैं यही कह रही हूँ कि जिम जो है वो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। सिर्फ मैं इस बात पे फोकस करूंगी कि योग जो है वो हमें लॉन्ग रन में कितना हेल्प करता है। जहाँ तक कि बच्चों का सवाल है, आजकल बहुत सारी ऐसी न्यूज सामने आ रही है जहाँ पर जिम करते करते कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ जिम के साथ जिम नहीं आता, उसके साथ बहुत सारे फिजिकल जिसको कहते हैं ना खतरे भी आते हैं हमारे माइंड पर। तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि उनका मेंटल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ योग के थ्रू पॉसिबल है। जिनमें आप अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान देते हैं, जहाँ की ये फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट जो है वो योग कवर करता है। तो बच्चों की फोकस इंक्रीज करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है कि योग पर ज्यादा जोर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जहां लोग योग करते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ फिटनेस कोच केतकी जी लगातार बनी हुई है। केतकी जी, देखिए मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि आप ये बताएं कि योग का जो सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आज के दौर में योग का फायदा लोग समझ नहीं पाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री भी आह्वान करते हैं, हर मंच से आह्वान करते हैं कि लोग योग करें, योग को अपनाएं, और अब देखिए विदेशी स्तर पर भी योग इतना बड़े स्तर पर पहुंच गया है, तमाम कंट्रीज जो हैं योग को अपना रही हैं, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं लोग अभी थोड़ा सा कम योग को समझ पा रहे हैं। देखिए, आने वाले टाइम के साथ साथ हमें सबको पता है कि हम लोग हमारा एक मेंटल जो अवेयरनेस है वो इतना ज्यादा जरूरी है। लोग आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मैं बार बार ये चीजों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज जो है वो हमारे सामने आती रहती है। सुसाइड अटेम्प्ट बाय किड्स, जो भी प्रेशर रहता है उनके दिमाग पे, क्योंकि ये सिर्फ प्रेशर किड्स तक सीमित नहीं है, ये एडल्ट में भी बढ़ता जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग किसी भी अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर योग को कंपल्सरी किया जाए, क्योंकि परेशानियां जो है जीवन की वो कहीं ना कहीं योग जो है वो भर लेता है, मैं ये कहूँगी। तो बहुत जरूरी है कि योग के थ्रू हम लोग अपनी मेंटल फिटनेस पे ज्यादा काम करें। जी, आपने देखिए बखूबी एक बेहद अहम मुद्दे को यहाँ उठाया, क्योंकि देखिए अगर आज के दौर की बात की जाए तो चाहे वर्क लाइफ हो, चाहे घर की लाइफ हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, काफी स्ट्रेसफुल रहता है। बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर कई बार काफी स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम नहीं निकला तो स्ट्रेस हो जाता है। ऐसे में मन को केंद्रित करना बहुत जरूरी है। उस मन को केंद्रित करने के लिए हमें कौन सी मुद्रा को अपनाना चाहिए, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम जो है प्राणायाम जिसको हम कहते हैं, हमारा बहुत बेसिक सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहता है, जिससे हम अपने मन को बिल्कुल फोकस कर सकते हैं या अपनी ब्रीदिंग को जो है वो बॉडी की ब्रीदिंग के साथ बिल्कुल मैच कर सकते हैं। बिकॉज योग जो है वो एक मूवमेंट, बैलेंस और एक फोकस का नाम है। तो ब्रीदिंग जो सिंपल ब्रीदिंग रहती है उसे करके हम अपने माइंड को जो है वो बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, और बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
जी, साथ ही साथ एक बेहद अहम सवाल यहाँ ये बनता है कि अगर आज के वक्त की बात की जाए तो हम देखते हैं कि फैशन के तौर पर लोग जंक फूड को काफी अपनाने लगे हैं। बाहर जा रहे हैं तो सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो हानिकारक चीजें हैं वो लोग नहीं समझ पाते। ऐसे में जहाँ एक तरफ स्वस्थ योग अपनाने की जरूरत है, वहीं देखिए खान पान भी बेहतर करने की जरूरत है। ये हमेशा से आप लोग भी हमेशा हर जगह कहते नजर आए, लेकिन योग के साथ साथ हमें किस प्रकार से अपनी डाइट को बनाना चाहिए अगर हम फिट रहना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपसे जानकारी चाहूंगी। देखिए आजकल सभी लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम से हमारे देश में चला आ रहा है कि हमें जल्द से जल्द भोजन जो है वो रात को कर लेना चाहिए। 6 से 7 सूरज ढलने से पहले हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 12 घंटे, वो 14 घंटे का जो फास्टिंग है वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को रिकवर करने में। बट आजकल बहुत लेट नाइट जाने का, बाहर फैमिलीज में भी जाने का प्रचलन बढ़ चुका है, जहाँ पे हम जंक फूड को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा घर का खाना या न्यूट्रिशियस खाना खाएं। बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं माँ बाप, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे पेरेंट्स भी उनको इनकरेज कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि 12 से 14 घंटे का जो उपवास है ना, वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं उसे योगा में भी हम कहीं ना कहीं योगा करने के लिए भी हमें मोटिवेशन जो है उससे मिलता है। जी, साथ ही साथ देखिए एक सवाल जो लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा आता है वो ये आता है कि सबसे अच्छा योगा कौन सा है, ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। देखिए सबसे ज्यादा अच्छा योगा तो मैं कहूँगी कि मुझे ये लगता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है, जो आपकी नॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है, अगर आप उसी को फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि हमारी दिल की धड़कनें बहुत तेज बढ़ने लगती हैं, जिससे हार्ट अटैक, जिससे बहुत सारी चीजों को अफेक्ट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन में इसे प्रैक्टिस कीजिए 4 से 5 बार, अपने ब्रेथ को होल्ड करके 5 से 10 सेकंड का गैप करके आप इस चीज को फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत सारी चीजों से राहत मिलेगी, बहुत सारी परेशानियों से। जी, साथ ही साथ केतकी जी अगर आज के दौर की बात करें तो देखिए पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और ऐसे में सांस संबंधी काफी सारी समस्याएं लोगों के बीच में पाई जाती हैं, जो लगातार इजाफा होता है। एनसीआर की ही अगर बात करें तो पोल्यूशन के चलते लोगों को सांस लेने में कई बार काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मैं चाहूंगी कि वो एक मुद्रा, वो एक योग आप जरूर बताएं लोगों को, जिससे कि उनको सांस लेने में बेहतर जो है फील हो, उसका महत्व जरूर बताएं। साथ ही साथ देखिए आलोम विलोम के बारे में मैं बात कर रही थी, जिसके बारे में मैं बता भी देती हूँ। जब हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीथ कर सकते हैं और अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके फिर दूसरे से जो है वो एक्सहेल आउट करते हैं। जी, साथ ही साथ मैं देखिए आपने बखूबी इतने सारे सवालों के जवाब दे दिए कि अब तो मेरे पास सवाल भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए एक सवाल मैं यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगी और ये व्यक्तिगत भी मेरा सवाल है कि आपने कहा कि फिट रहने के लिए लोगों में एक मिथ होता है कि हाँ हम योग करेंगे तो पतले हो जाएंगे, लेकिन आपने बताया कि जो लोग कई बार इन तरीके की समस्याओं से भी जूझते हैं कि उनका वेट वो सब कुछ अपना चुके होता है, वेट नहीं बढ़ रहा होता है, आपने उसके बारे में बताया कि योग के जरिए आप अपना वेट भी बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ाएंगे केतकी जी, उसके बारे में जरूर दर्शकों को जानकारी दे। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है, बच्चा फिट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कौन सी शैली अपनानी चाहिए, खान पान में किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए, दर्शकों को बताएं। देखिए सबसे ज्यादा फल, सबसे ज्यादा जो सलाद है वो हमें मदद करता है। कहीं ना कहीं हमारे ड्राई फ्रूट्स है, कहीं ना कहीं अखरोट का सेवन, साथ के साथ दूध में चीनी के साथ अखरोट का सेवन जो है वो हमें बहुत मदद करता है। कहीं ना कहीं हमारा खजूर है जो हमें वेट बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो जितने भी हमारे ये खाद्य पदार्थ हैं वो हमें काफी हद तक मदद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बनाना खाना चाहिए ऐसे लोगों को, हम कहते हैं। तो ये और इसी बीच आपको लाइव तस्वीरें अब दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है।
कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज
विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में
जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director Morat को लेकर पूरे विश्व भर को शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ योगा के फायदे गिनाए और बताया कि किस प्रकार से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत ने काम किया है। आपको बता दें कि योग से बहुत सारे फायदे होते हैं और लगातार लाइव तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही हमारे साथ केतकी चड्ढा जी लगातार बनी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और केतकी जी, देखिए अभी अभी आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, हम सभी ने सुना, प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि योग जो है बेहद फायदेमंद है और न केवल भारत पे बल्कि अब विदेशी स्तर पर भी इसे लोग बेहद बड़े स्तर पर अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए नलिनी, ये जो मैसेज है योगा फॉर हेल्थ इन सोसाइटी जो प्रधानमंत्री जी ने इस बार का नारा है हमारा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो हमें अपनानी चाहिए अपनी जीवन शैली में, और सेल्फ और सोसाइटी पर ध्यान देना चाहिए और योगा को आगे लेके जाना चाहिए। जी, साथ ही साथ केतकी जी, मेरा सवाल ये है कि अभी हाल फिलहाल में अगर इस मौसम की बात करें, इस बार पारे में लगातार इजाफा देखा गया, हीट वेव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई सारी मौत की खबर भी सामने आई है। ऐसे में इतनी गर्मी में हमें कौन सा योग अपनाने की जरूरत है जिससे हमें थोड़ा बेहतर महसूस हो और इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं उन पर रोकथाम हो सके? जी, इसके लिए नलिनी हम शीतकारी प्राणायाम जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें बहुत मदद करता है। शीतकारी प्राणायाम ये काफी उपयोगी होता है। जी, और साथ ही साथ केतकी, कुछ सजेशंस जो आप आज के दौर में आज के बच्चों को देना चाहें, युवा को देना चाहें कि किस प्रकार से उन्हें योग अपनाना चाहिए। योग के फायदे मैं जरूर चाहूंगी कि आप यहाँ युवा वर्ग को समझाएं। देखिए सबसे पहले योग जो है वो हमें मदद करता है कहीं ना कहीं हमारा मेंटल फोकस बढ़ाने में, बैलेंस ऑफ बॉडी में, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बच्चों को ये शिकायत रहती है कि रात को जो नींद है वो काफी डिस्टर्ब रहती है, या कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और कहीं ना कहीं एंजाइटी, प्रेशर रहता है उनको स्टडीज का। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए और इन चीजों से निकलने के लिए योग को अपनाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ। जी, योग का मैम टाइम से क्या लेना है? क्योंकि देखिए कई बार हम देखते हैं कि लोग योग तो अपनाते हैं लेकिन सही वक्त पर नहीं करते हैं। कोई सुबह 9 बजे योग कर रहा है, कोई 11 बजे योग कर रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि जो योग है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही परफॉर्म किया जाए, और अगर हाँ तो उसके क्या फायदे होते हैं? देखिए कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो सुबह के टाइम जो है वो काफी, हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो काफी उस लेवल पे हमारा हाई रहता है, तो हमें उसका जो है सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जो वेट लूज करना चाहते हैं या जो वेट गेन भी करना चाहते हैं तो सुबह का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है, इसलिए सुबह का टाइम जो है वो सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए।
जी बिल्कुल। और आज के देखिए दौर में अगर केत की बात की जाए तो लाइफस्टाइल लोगों का इतना हेल्दी नहीं रह गया है। लोग खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उनको ऐसा महसूस होता है कि थका थका महसूस हो रहा है, दिन भर उन्हें लगता है कि थकान महसूस हो रही है। ऐसे में कौन सी मुद्रा का योग वो करें, कौन सा योग वो अपनाएं, क्योंकि सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें बेहद थका थका महसूस होता है। एक जो रेस्टलेसनेस होती है वो बॉडी में बनी रहती है। जी, कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो शव आसन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बॉडी में जो फटीग होने का रीजन भी यही है कि कहीं ना कहीं बॉडी जो है वो डिमांड कर रही है कि आपको कहीं ना कहीं उसे पूरी तरीके से रेस्ट मोड पे देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो शव आसन है वो हमें इसमें मदद कर सकता है। जी। और देखिए कहीं ना कहीं लोग पढ़ते हुए हैं, लोगों को इस चीज को लेकर सवाल भी आते हैं कि शवासन का आखिर क्या महत्व है, इसमें तो हम लेट जाते हैं। लोग हास्यास्पद के तौर पर भी पूछते हैं कि अरे ये कैसा आसन है, ये तो एकदम मामूली आसन है। तो ऐसे में शवासन का सबसे बड़ा जो उदाहरण है मैं चाहूंगी आप दें, और इसका जो यूज है, इससे क्या महत्व है, वो दर्शकों को जरूर समझा दें। देखिए, कई बार हमें नहीं ये जरूर लगता है कि ये तो बहुत ही आसान सा आसन है, इससे हमारा क्या फायदा होगा। बट कहीं ना कहीं योग की हर एक मुद्रा का बॉडी के किसी न किसी पार्ट को जो है, स्पेसिफिक पार्ट को जो है वो फायदा जरूर होता है। और उसी तरह सब आसन में कहीं ना कहीं बॉडी इस वे में रिलैक्स होती है कि आपको आगे काम करने का जो मोटिवेशन है या आगे काम करने का जो आप प्रेशर है वो हैंडल कर सकते हैं। जी। केतकी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए अमूमन लोगों को देखा जाता है आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को वक्त नहीं मिल पाता है, या सारे आसन वो नहीं कर पाते हैं, या वो ठीक तरीके से आसन को परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसे में कुछ सरल आसन मैं चाहूंगी कि आप नाम लेकर बताएं जो लोग अपना सके, क्योंकि कई बार देखते हैं कि वक्त की कमी की वजह से 1 घंटे या आधे घंटे पूरी तौर पर भी लोग वक्त नहीं दे पाते योग करने के लिए। जी, जैसे पहले मैंने एक मुद्रा की बात की थी, तो मैं एक सिंपल प्राणायाम की भी बात करती हूँ, जिसे हम कपालभाति के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कपालभाति अपनी वॉक के दौरान भी कर लेते हैं, या ड्राइविंग करते हुए भी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं जब आप लाइफ पॉइंट पे रुकते हैं तो कहीं ना कहीं आप अनुलोम विलोम जो है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे प्राणायाम है जो हम चलते फिरते भी यूज कर सकते हैं। जी। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वॉक से क्या फायदे होते हैं, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं, और देखिए इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कश्मीर के डल झील की लाइव तस्वीरें इस वक्त जम्मू कश्मीर से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और लगातार ज़्यादा जानकारी के साथ फिटनेस कोच केतकी चड्ढा भी हमारे साथ बनी हुई है। केतकी, सवाल वही है कि हम देखते हैं कि लोग योग करते हैं तो वॉक नहीं करते, वॉक करते हैं तो योग नहीं करते। मैं चाहूंगी कि इन दोनों के फायदे आप अलग अलग तौर पर लोगों को समझा दें। देखिए, किसी भी तरह नहीं हम ये बात जो है जानते हैं कि वॉकिंग से बड़ी कोई अच्छी एक्सरसाइज जो है वो बॉडी के लिए नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं मूवमेंट बॉडी का, डाइजेशन बॉडी का, मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है वो हमारे पेट से होकर गुजरती है। तो वॉकिंग से सबसे ज्यादा हेल्प हमारे डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को मिलता है। तो जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं या अपने डाइजेशन को बेटर, क्योंकि अगर पेट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो हम योग में भी यही मानते हैं कि सब बीमारियों का कारण ही पेट है। तो वॉकिंग और योग जो है वो दोनों जो है अगर साथ में चलती हैं तो इससे बॉडी को काफी फायदा मिलता है। जी। साथ ही साथ एक तरफ देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूं कि ये श्रीनगर के डल झील की तस्वीरें हैं, जिसके किनारे प्रधानमंत्री मोदी अभी से कुछ क्षणों में योग अभ्यास शुरू कर देंगे। वहां पर कई लोग भी एकजुट हैं, साथ ही साथ वो लोग भी योग अभ्यास करेंगे। खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त कश्मीर के डल झील की हैं, डल लेक की हैं, और यहाँ इसी डल लेक के किनारे प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही क्षण में, जी हाँ, कुछ देर भी नहीं बल्कि कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी योग अभ्यास का जो है आगाज करेंगे। हमारे साथ केतकी जी लगातार बनी हुई हैं। केतकी जी, टाइमिंग को लेकर भी कई सारे सवाल उठते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो तेजी से दौड़ेंगे तभी वो जो है उनकी जो रनिंग है वो कारगर साबित होगी, ना कि वॉक करने से। तो मैं चाहूंगी ये जो रफ्तार की जो मिथ है लोगों को, उसके बारे में भी आप बता दें। देखिए नलिनी, अगर आप नॉर्मल अपनी एज के अकॉर्डिंगली, अगर अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आप
जैसे भी वॉक करना चाहें। वॉकिंग जो है इसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हम बोलते हैं कि आपको फास्ट ही वॉक करना है। कई लोगों को हम उनके कंफर्ट के हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग भी सजेस्ट करते हैं, कई लोगों को हम जॉगिंग सजेस्ट करते हैं, और जो यूथ है या जो यंग लोग हैं वो जॉगिंग जो है वो एट फास्टर पेस, एट हायर स्पीड भी कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भागना ही है और कहीं ना कहीं आपके भागने के कारण कहीं आपके घुटने ना खराब हो जाए, तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से चीजों को। जी बिल्कुल, देखिए इसी से जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी। लोग जिम जाते हैं और ट्रेडमिल पे तेजी से भागते हैं, उनको लगता है कि इससे वो जल्दी वजन घटा पाएंगे। ये मिथ जो लोगों के दिमाग में है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसके बारे में मैं चाहूंगी कि एक स्पष्टीकरण आप दें, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितनी तेजी से वो ट्रेडमिल पे भागेंगे उतनी तेजी से उनका वेट जो है वो कम होगा। जी नंदिनी, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पे ये पॉइंट उठाया है। मुझे ये चीज जो है अपने दर्शकों को भी क्लियर कर देनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप प्लीज ट्रेडमिल को एक जरिया मत मानिए वेट लूज का, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ज्यादा फायदा आपको वॉकिंग इन द पार्क, बाहर नेचर के साथ कनेक्ट होके जो है आपको जो वेट लॉस मिलेगा वो आपको ट्रेडमिल पर भाग कर नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं ट्रेडमिल पे, और इस बात को डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस इंक्लाइन वॉक पे कई बार हम देखते हैं इंक्लाइन करके भी जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भाग रहे होते हैं ट्रेडमिल पे, और वो समझते हैं कि बहुत जल्दी से वेट लूज होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेडमिल पर भागने से ऐसा कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको बाहर पार्क में वॉक करने से मिलेगा। जी, साथ ही देखिए अगर गृहिणियों की बात की जाए तो यहाँ केतकी एक बेहद सवाल जो गृहिणियों की तरफ से एक बड़ा सवाल जो आता है वो ये है कि बैक का इश्यू, यानी कि पीठ का दर्द आज के दौर में गृहिणियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। काम करने में समस्या होती है, झुकने में समस्याएं होती हैं। ऐसे में एक कौन सा वो आसन है जो उन्हें जरूर करना चाहिए? अगर वो पूरी तरीके से योगा नहीं भी कर पा रही हैं तो उस दर्द से निजात पाने के लिए कौन सी मुद्रा है, कौन सा योग है जो उन्हें अपनाना चाहिए? जी नंदिनी, यहाँ पे मैं कोबरा पोज की बात करना चाहूंगी। कहीं ना कहीं आप जो है कोबरा आसन को कर सकती हैं, जिससे आपकी बैक की बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाता है। जी, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी मैं चाहूंगी केतकी आप बताएं, क्योंकि देखिए आज के दौर में लोगों के अंदर के शारीरिक जो लचीलापन है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ना तो लोग एक्सरसाइज कर पा रहे हैं ना योग कर पा रहे हैं। इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी हो गई है कि लोग अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। जी, इसके लिए नंदिनी हमें पता है कि कहीं ना कहीं सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है योग में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो सूर्य नमस्कार जो है वो हमारी महिलाएं जो है वो कर सकती है। और देखिए केतकी, सूर्य नमस्कार के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज की अगर मतलब अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो पिछले कुछ समय में, फिलहाल मैं पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं। ये तस्वीरें इस वक्त कश्मीर के डल लेक के पास की हैं, जहां लोग अभी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री भी कुछ क्षण में यहाँ योग करते हुए नजर आएंगे। वहीं केतकी, मेरा सवाल यही है कि देखिए आज के दौर की अगर बात की जाए तो ज्यादातर लोग जो है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसी समस्या आए दिन लोगों में देखने को मिलती है। ऐसे में कौन सा योगासन करना चाहिए और साथ ही साथ कौन सी वो चीजें हैं जो योग के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग अपनानी चाहिए? जी, कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बोला नंदिनी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, एसिडिटी और ब्लोटिंग। तो कहीं ना कहीं मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप खाना खाने के बाद जरूर वॉक जो है वो जरूर कीजिए। और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी योग मुद्राएं हैं तो इसके अंदर जो है वो मदद करती है। जैसे कि मैंने पहले आपको ये वायु आसन के बारे में भी बताया था। और कहीं ना कहीं खाना खाने के बाद आप पवन मुक्त आसन जो है वो भी कर सकते हैं। तो और साथ के साथ आप सुबह जो है वो कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफिकेशन वाटर जो है वो आप प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि जीरा वाटर है। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो जीरा वाटर का यूज करते हैं डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जी,
और देखिए एक सवाल यहाँ बेहद अहम बनता है, कई बार हम देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में योगाभ्यास कर रहे हैं। तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री की इस वक्त लाइव आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। केतकी, मेरा सवाल ये है कि वैसे तो आपने शुरुआत में ही ये चीज क्लियर कर दी, साफ तौर पर बता दिया कि योग आप कहीं भी कर सकते हैं, कुछ मुद्राएं ऐसी हैं जो आप ड्राइव करते हुए भी कर सकते हैं, आते जाते हुए, जब भी आपको वक्त लगे आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप ये बताएं कि एक सही स्थान, एक सही वक्त क्या है योग करने का, और उस स्थान पे करने से फायदे क्या हैं? जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अगर हम खुली हवा में और हरी घास पे बैठकर योग कर रहे हैं तो उसके अलग फायदे होते हैं, वहीं घर में करने से थोड़े कम फायदे होते हैं। तो मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। जी जरूर, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप योग जो है वो वहीं करिए जहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो है वो हरियाली को देख सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं योग करने से आपके माइंड पर बहुत असर पड़ता है। तो हमारी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर हम घर की बंद दीवारों में योग करते हैं, एसी के अंदर, कई बार लोग देखा जाता है कि एसी के अंदर योग भी करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है। जितनी आप खुली हवा में योग करेंगे उतना ज्यादा आपकी माइंड एंड बॉडी पे जो है इसका असर जो है वो नजर आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केतकी आपका कि आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बखूबी इतने सारे सवालों का जवाब दिया, इतनी खूबसूरती से जवाब देते हुए हमें समझाया कि आखिर योग का क्या महत्व है। बहरहाल इसी के साथ आपको बता दूं कि अब हमारे साथ योग गुरु प्रेमचंद रावत जी जुड़ चुके हैं। ये भी आज योग से जुड़ी तमाम जानकारी हमें देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ डल झील का खूबसूरत किनारा, वहीं दूसरी तरफ ये योग अभ्यास। दो खूबसूरत तस्वीरें आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लगातार, और सीधा रुख कर लेते हैं प्रेमचंद रावत जी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमचंद रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। और शुरुआत मेरा सवाल यही रहेगा कि योग को कैसे अपनाएं और योग के जरिए निरोगी कैसे बने? थैंक यू, धन्यवाद सभी को, श्रोताओं को, आपको, पूरे स्टाफ को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आज के हम लोग इसी अभियान में लगे हैं, देश विदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग योग से कैसे जुड़े। आजकल सभी लोगों में कुछ न कुछ छोटी मोटी बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं और आलस छा गए हैं। उसको बैठने के लिए योग एकमात्र ऐसा उपाय है कि हम इसे अपना के अपनी दैनिक दिनचर्या अच्छी कर सकते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छी कर सकते हैं, और अपना सारा कार्य हम केवल 1 घंटा योग को प्रदान करने से कर सकते हैं। तो आजकल डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, सभी वर्गों के लोग योग में आ रहे हैं और योग से लाभ भी उठा रहे हैं। जी। हमको योग से जुड़ने के लिए पहले अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए, फिर अच्छे वो संस्थान में मिलेंगे, अच्छे योग गुरु जैसे मुरारजी देसाई है, और भी अच्छे योग सिखा रहे हैं बहुत लोग। तो हमें धीरे धीरे पहले सूक्ष्म व्यायाम सीखना, छोटे छोटे योग के व्यायाम सीखने चाहिए जी। उसके बाद फिर हमें आसनों पे आना चाहिए, और उसके बाद फिर प्राणायाम करने चाहिए, और फिर मेडिटेशन। हम सभी योग के सभी अंगों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, क्योंकि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की उन्नति करता है। तो आजकल हर कोई योग की चर्चा करता है, हर कोई योग से जुड़ना चाहता है। ये योग का प्रचार प्रसार कुछ महात्माओं ने किया है, सरकार भी कर रही है, कुछ हम लोग, हर पार्क में आजकल योग की क्लासें हो रही हैं। जैसे हम आज देख रहे हैं यहाँ ताल कटोरा में हमारा मुरारजी देसाई का भी स्टॉल लगा है, और भी योग शिक्षक वर्षों से कर रहे हैं, हमारे भी बहुत सारे करते थे, इसलिए हमने भी आज इन सब के बीच में योगाभ्यास किया है, योग की कक्षा ली है। लोगों के अंदर ऐसा उत्साह दिखाई दे रहा है योग के प्रति कि हाँ, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि योग दिवस को इतने बड़े स्तर पर मनाने का उद्देश्य क्या है? योग लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति दिलवाना, लोगों को स्वस्थ बनाना।
जी, साथ ही साथ एक सवाल यहाँ पर प्रेमचंद रावत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी जो कि बहुत कम लोगों को पता है, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में बताएं कि योग दिवस का जो लोगो है वो किसका प्रतीक है? योग, हाँ मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ सभी 40 योगा इंस्टीट्यूट है पूरे और ऑल ओवर इंडिया में। जब हम मोरारजी देसाई में वहीं पे वरिष्ठ योग शिक्षक के रूप में थे, सब लोगों ने मीटिंग करी और मीटिंग के द्वारा हम लोगों ने एक लोग बनाया था जिसमें ध्यान करते हुई मुद्रा हो से हो। तो फिर सब लोगों ने 40 योगा इंस्टीट्यूट हैं, मुंगेर हैं, साउथ के हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जयपुर, और कई सभी महात्माओं ने, सभी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरों ने, हेल्थ सेक्रेटरी, इन सब ने मान्यता प्रदान की थी। तब हमने ये लोगो बनाया है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए, योगासन भी करने चाहिए, प्राणायाम भी करनी चाहिए। एक ऐसा प्रतीक है लोगों का हमारा कि हम योग के संपूर्ण नियम से चरित्र शुद्ध करें, आसन करता है, ऐसा हमारा लोगो है। इसलिए सभी संस्थान उसको अपना रहे हैं। ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पे बहुत अहम मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, भारत में तो प्राचीन काल से ही योग चला आ रहा है, एक लंबे समय से गौतम बुद्ध महात्मा के समय से योग चला आ रहा है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि योग का जो ओहदा है वो बढ़ रहा है, और न केवल भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब जैसी कंट्री भी अब योग को अपना रही है। एक बेहद बड़ी पहल योग को लेकर हुई है। बिल्कुल सत्य है, आपने ही बिल्कुल हमारी ओर से कितना अच्छा बताया, क्योंकि सबको लाभ हो रहा है। ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कर सकते हैं, और ऐसे करने से फौरन ताजगी प्राप्त होती है कि योग कक्षा के बाद हमें थकावट नहीं, ताजगी मिलती है। तो ऐसे कोई भी देश में सभी सभ्यताएं होंगी जो हमें ताजगी के लिए प्रेरित करती हैं, तो योग उनमें सर्वोत्तम है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी, उनमें योग सबके साथ प्लस है। सर, मैं एक सवाल आपसे यहाँ ये भी लेना चाहूंगी कि योग जो है वो नियमित अभ्यास करने से क्या होता है? योग को डेली रूटीन में अभ्यास करने से किस प्रकार से हम निरोगी बनते हैं, ये दर्शकों को जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगाभ्यास करने से देखिए बपा कर सत्तम, शरीर पतला, नाद गला अच्छा, नैन निर्मल हो जाते हैं, आरोग्यता बढ़ती है, संयम बढ़ता, बिंदु जयोग निधि और जठराग्नि बढ़ती है, और नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। नाड़ी विशुद्धिर हठ योग लक्षणम, 72,864 नाड़ियां हैं, वो एकदम सही बनी रहे तो हमें ओज, तेज, साहस रहेगा। नाड़ियां कमजोर होने से हम डरने लगते हैं और बहुत सारे कार्य नहीं कर पाते और डर के जीते हैं। और योग से साहस, हिम्मत, संयम, बेस्ट मैनर आता है। योग है कर्मस कौशलम, कर्मों में कुशलता। योग है समत्वम उच्चते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो योग का मतलब जुड़ना। जी, साथ ही सर क्या लगता है, मतलब मेरा भी आपसे ये व्यक्तिगत सवाल है कि रोज लगभग कितने मिनट तक, एक जो आइडियल टाइमिंग है वो कितने मिनट की है, कितने मिनट तक लोगों को योग अभ्यास डेली रूटीन में करना चाहिए? हमारे यहाँ आइए वो सब आते, 45 मिनट का डॉक्टर लोग बताते हैं 45 मिनट करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 1 घंटे की क्लास है। 1 घंटे में पहले 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम हो जाए, फिर 15 मिनट आसन हो जाए, फिर उसके बाद प्राणायाम हो जाए और लास्ट में मेडिटेशन हो जाए। ऐसे सभी योग के अंग इसमें कैच हो जाते हैं। जी सर, सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा होता है ये भी बता दीजिए दर्शकों को। ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये प्राणायाम की तैयारी है। बाएं से श्वास लेके दाएं से निकालना और दाएं से लेके बाएं से निकालना, ये नाड़ी शुद्धि हो जाए। बायां सुर चंद्रमा है, ठंडा है, एड़ा नाड़ी कहते हैं, और दायां सुर पिंगला है, सूर्य है और गर्म है। तो गर्म ठंड को एक जैसा रखने के लिए बाएं से श्वास लेते हैं, दायां मस्तिष्क हमारा पावरफुल बन जाता है, और दाएं से श्वास लेते हैं तो बायां मस्तिष्क। ऐसे बार बार बाएं से दाएं और दाएं से बाएं श्वास लेने से दोनों मस्तिष्क हमारे पावरफुल बन जाते हैं। पहले ये करना चाहिए, तब कोई प्राणायाम प्रारंभ करें। जी प्रेमचंद रावत जी, देखिए आपने महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि कब कब करना चाहिए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि योग कब नहीं करना चाहिए? वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में हमें योग नहीं करना चाहिए? गर्भावस्था में 6 महीने के बाद नहीं करना चाहिए योगाभ्यास, और ज्यादा
अतिव्रत, उनके लिए केवल बैठने वाले कुछ प्राणायाम है वो कर लेने चाहिए। ऐसी स्थिति में जब बुखार हो तब नहीं करना चाहिए, लूज मोशन में योगा नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति आ जाए तब नहीं उसमें करना चाहिए। जी, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि योग के क्या कोई नुकसान हो सकते हैं? क्या अगर कोई भी योगासन गलत होता है तो उससे किसी प्रकार के नुकसान भी क्या असर हो सकते हैं? हाँ, देखा देखी सीखे हो चीजें काया बाढ़े रोग, देखा देखी सीख लिया, किसी ने अभी कपालभाति सीख लिया और खाना खाने के बाद करने लगा तो नुकसान है। अच्छे गुरु से पहले अच्छी तरह सीखे और प्रिकॉशन सावधानियां ले ले उसकी, क्योंकि सावधानी के द्वारा किया गया योग सदा लाभकारी रहता है। और बिना सावधानी के अपनी मर्जी से बिना अथ योगा अनुशासन, पहले अनुशासन मानना जरूरी है। माता पिता की आज्ञा माने, बड़ों की आज्ञा माने, फिर ऑफिस में जो हमसे बड़े सीनियर्स हैं अनुभवी उनसे राय ले, ऐसे ही बड़े गुरुओं से जो अनुभवी है उनसे राय लेके ही करना चाहिए। यदि हम अपनी मर्जी और मनमाने तरीके से कर दें तो योग में नुकसान हो सकता है। जी सर, साथ ही जब बात योग की होती है तो सूर्य नमस्कार का बहुत जिक्र किया जाता है प्रेमचंद रावत जी, तो मैं चाहूंगी कि आप ये जरूर बताएं कि सूर्य नमस्कार करने के लाभ क्या होते हैं? मैं बिल्कुल, सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम है, सभी अंगों के व्यायाम हो जाते हैं सूर्य नमस्कार से। उससे विटामिन डी प्राप्त होती है, अनिद्रा दोनों के रोग मिट जाते हैं, ज्यादा नींद आना और कम नींद आना। और अकेली सूर्य नमस्कार का भी साधन करें, जैसे आध्यात्मिक रूप में भी है, सूर्य देव साक्षात दिखाई देने वाले भगवान, माता पिता गुरु सूर्य चंद्रमा और अतिथि, इनको साक्षात परमेश्वर समझना चाहिए। तो उनसे हमें विटामिन डी तो मिलती ही है, बॉडी ले हमारे हर एक अंग पुष्ट बन जाता है और समस्त रोग उससे मिटते हैं सूर्य नमस्कार से। बॉडी लेवल, माइंड लेवल और स्पिरिचुअल लेवल दोनों में उन्नति होती है। सूर्य नमस्कार सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे पूरी दुनिया ने माना है और हम योग वालों का आधार है सूर्य नमस्कार। सर, सबसे पहले कौन सा व्यायाम करना चाहिए? मतलब अगर हम सुबह उठ रहे हैं और तो सबसे पहला व्यायाम जी, जैसे कपोल शक्ति विकास, कर्ण शक्ति, गर्दन की, कन्नों की, चेस्ट की, पेट की हल्की हल्की क्रियाएं, इनको करके सर्कुलेशन अच्छा कर ले, तब आसन करे। सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम, ये पहले इनका अभ्यास करके आसन सरल हो जाते हैं, फिर प्राणायाम सरल हो जाएगा, फिर प्रत्याहार सरल, फिर धारणा सरल हो जाएगी, फिर ध्यान सरल हो जाएगा आगे चल के। जी, और एक सवाल देखिए यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हर जगह नंबर 1 एक चीज होती है, वैसे ही व्यायाम में सबसे जो प्रमुख व्यायाम है, यानी कि व्यायामों का जो राजा है, वो कौन सा व्यायाम है? हाँ, आसनों का राजा सूर्य नमस्कार है। सबसे बड़ा आसन सिद्धासन है, सबसे बड़ा प्राणायाम केवली प्राणायाम है, सबसे बड़ी मुद्रा खेचरी मुद्रा है। ऐसे सब में अलग होता है। ऐसा टॉप आसन अर्धमध्य है डायबिटीज का, अस्थमा का टॉप आसन है गौमुखासन। ऐसे हर चीज के एक के टॉप होते हैं। बड़ा जी प्रेमचंद जी, रोजाना अगर दिनचर्या में बात की जाए, योग में एक्सपर्ट है लग रहा है जो क्वेश्चन पूछ रही है। आप भी योग करती हैं और योग जानती हैं अच्छी तरह। जी सर, साथ ही में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर रोजाना दिनचर्या की बात की जाए तो देखिए अमूमन लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 1 घंटे योग कर सकें, तो ऐसे में वो कौन से 4-5 मुख्य योग आसन हैं जो लोगों को जरूर करने चाहिए खुद के लाइफस्टाइल को, खुद के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल ठीक मैं जाता। सुबह एक तो हमें लंबे गहरे सांस, सामने देखते हुए लंबे गहरे सांस, गले पे ध्यान, चेस्ट ब्रीदिंग में एक ब्रीदिंग तो ये लंबे चेस्ट ब्रीदिंग सीखनी चाहिए, वो जरूर। दूसरी डायबिटीज के लिए स्टमक ब्रीदिंग, ब्रीद इन स्टमक आउट, ब्रीद आउट स्टमक इन, पेट वाली ब्रीदिंग सीखनी चाहिए। और फिर बैठ के वज्रासन से खाना पच जाता है, वो आ जाए, वो नहीं तो पद्मासन हल्का सा, दोनों पैर सीधे करके पश्चिमोत्तान करना चाहिए। मंडूकासन, दोनों मुट्ठियां पेट में रख के आगे, ये 4-5 आसन ऐसे, अर्धमत्स्येंद्र, गौमुखासन, मंडूकासन है और पश्चिमोत्तान है, वो सबको करना चाहिए जी। हाँ, सर मैं हम ये देखते हैं अमूमन कि जब लोग उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते रहते हैं, यानी कि जो माता पिता वाली एज है, दादा दादी वाली एज है, ऐसे लोग चीजों को भूलने लगते हैं। ऐसे में याददाश्त को पावरफुल बनाने के लिए कौन सा योगा करना चाहिए?
स्मरण शक्ति विकास क्रिया है, स्मरण शक्ति विकास से होते हैं। और ऊर्ध्व सर्वांग शीर्षासन के बदले एक पैर किया जाए, पैरों को 30, 60, 90 पे उठा के कंधों के ऊपर पूरा वजन उठा लेते हैं, ऊपर पैरों के अंगूठों को देखते हैं, मस्तिष्क में ताजा ब्लड आ जाता है, मेमोरी बढ़ती है बिल्कुल जी। और एक स्मरण शक्ति विकास, सिर के बीचों बीच ध्यान रखें, पैरों के अंगूठों से 1.5 गज दूर देख के लंबे गहरे सांस लेने से स्मरण शक्ति बढ़ती है जी। और चोटी वाली जगह पे ध्यान रखने से बुद्धि विकास होता है। ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की बड़ी कारगर क्रियाएं हैं, वकीलों विद्यार्थियों के लिए बड़ी कारगर। जी, साथ ही साथ प्रेमचंद जी यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि देखिए लोगों में ना क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है ये जानने की कि आखिर हम योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसके असर, उसके जो प्रभाव है वो कितने दिन में दिखने लगेंगे। ऐसे में सवाल मेरा यही है कि योग का असर कितने दिन में दिखने लगता है शरीर पर? ये एक क्रिया है हमारी, एक कमर की तीसरी क्रिया, श्वास भरते हुए पीछे झटके से आगे और उसी क्षण आप ताजगी दिखाए। पर 1 हफ्ता में आपको पहली योग की कक्षा के बाद कुछ न कुछ अच्छा फील होगा, ताजगी आएगी। जैसे हमारी एक कुंजल क्रिया है, कागासन में बैठ के पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति तो काढ़िए रोग न हो शरीर, पानी पी के और उल्टी करना, वो कुंजल क्रिया है। उसके फौरन बाद आंसू निकलते हैं, ताजगी आ जाती है। योग के 1 हफ्ते में फायदा होने लगता है। कमर दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, डायबिटीज वालों को 1 हफ्ते में असर पड़ जाता है। जी सर, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि शुभ योग क्या होता है? शुभ जी, अच्छा, जैसे शुभ कार्य होते हैं शुभ योग होता है। शुभ क्या ये मतलब जो नुकसान न करे, जो हम फूंक फूंक के ऐसे कदम रखें हानि के लिए कोई जगह नहीं हो, केवल हमें लाभ दे, दुर्घटना से देर भली। जो धीरे पहले सूक्ष्म व्यायाम, फिर स्थूल व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान हल्के, ऐसे जो सीरियल से होता है, अच्छे गुरुजी से सीख के जो प्राणायाम जो योग लाभ देता है उसे शुभ योग कहते हैं। शुभ जी। साथ ही साथ सर मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे बहुत जरूरी और बहुत अहम जो दर्शकों द्वारा हमेशा पूछा जाता है कि योग से कितने रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जो करे योग वो हमेशा रहे निरोगी। हाँ, सर्जरी के छोड़ के और लोगों में आसनेन रुजुवन्ति, आसनों से रोग नष्ट होते हैं। प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं। पाप मतलब ये हम सुखी हैं और लग रहा है दुखी है, ऐसे ही एंजाइटी बनी हुई है क्योंकि नाड़ियों में ताकत नहीं थी। प्राणायाम करने से नाड़ियों में शक्ति आ जाती है और हम सुखी हो जाते हैं। तो प्राणायामेन पातकम, बिना बात के दुखी हो रहे थे तो पाप था, प्राणायाम से वो पाप मिट जाएगा। नाड़ियां प्राणायाम इन पास धारणा, फिर धारणा दोषों को मिट देती है। अच्छी धारणा हो, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ऐसे अच्छाई सच्चाई इनमें अच्छा, बेस्ट मैनर, बेस्ट ऑफ वैल्यू, ये मानने से धारणा फिर दे, दोषों को मिट दिया और ध्यान से ईश्वर जैसे लक्षण आने लगते हैं। तो ईश्वर नहीं बन जाता, ईश्वर जैसे लक्षण आने लगते हैं ध्यान से। जी। एक दिन में सर कितने सूर्य नमस्कार करने, क्योंकि अमूमन लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्हें कितने सेट सूर्य नमस्कार के करने हैं, तो एक दिन में कितने सूर्य नमस्कार करने हैं? एक ही काफी है। हम क्लास में हम मुरारजी था 3 बार कराते हैं रोज। जी, 3 बार रोज करा, उसी से लोग संतुष्ट हो जाते। जाड़ों में 5 बार करा देते हैं तो पसीना निकल जाता है। चलो जी। साथ ही साथ प्रेमचंद जी ये भी जानना चाहूंगी कि योग का दूसरा नाम क्या है और 8 योग सूत्र कौन से हैं? किसके सूत्र में? 8 योग सूत्र कौन से हैं? 8 योग चित्त वृत्ति निरोध जी। ये मुख्य है। पतंजलि का 8 योगानुशासनम सबसे पहला है। अनुशासन में रहते हुए योग करना चाहिए, योग ही अनुशासन है। खाना पीना, उठना बैठना, आहार विहार सब अनुशासन में होना चाहिए एकदम। और ये सूर्य समय पे उदय होते हैं, समय पे अस्त होते हैं, इसी से समझ लेना चाहिए। बड़े बड़े तेजस्वी भी के यम नियम में बंधे हुए हैं, तो हमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सीरियल से इनको मानना चाहिए हमें। जी। साथ ही साथ सर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि सुबह कितने बजे से जो है योगा करना चाहिए? सर आपको मेरी आवाज मिल रही है?
और देखिए आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमारी तरफ से भी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।